नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन वर्ष भर के लिए पुरोहित, आचार्य, पंडित नदी, सरोवर, जलाशय आदि के पास से कुश को एकत्र करके घर ले आते हैं और कुश को पूरे वर्ष के लिए एकत्र करके रख लेते हैं। कुश एक प्रकार की घास है जो पूजा पाठ, देवकार एवं पितृकार दोनों कार्य में पूजा पाठ के लिए और पितृकार के लिए प्रयोग किया जाता है। कुशोत्पाटनी का मतलब होता है कुश को उखाड़ना। शास्त्र के अनुसार स्वर्ण की पावित्री का महत्व कुश की पावित्री से अधिक बताया गया है, लेकिन प्रत्येक श्रद्धालु के लिए स्वर्ण संभव न होने के कारण शास्त्र में कुश की पावित्री की व्यवस्था स्वीकार किया गया है। पावित्री को सदैव दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण किया जाना चाहिए। पावित्री के लिए कुश का होना आवश्यक है। किसी भी मास की अमावस्या को उखाड़ा गया कुश 1 मास तक पवित्र व शुद्ध रहता है। इस कुश से बनी पावित्री 1 महीने तक प्रयोग किया जा सकता है, किंतु भादो मास की अमावस्या, जिसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं, इस दिन प्राप्त किया गया कुश 1 वर्ष तक देवकार में प्रयोग किया जा सकता है। कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन ओम हुं फटकार मंत्रोच्चारण के साथ कुश उखाड़ करके उखाड़ा गया कुश पूजन आदि कार्य में वर्ष भर प्रयोग किया जा सकता है। कुशोत्पाटनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद मास की अमावस्या शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को दिन में 11:37 से प्रारंभ हो रही है, जो 23 अगस्त शनिवार को दिन में 11:07 तक अमावस्या रहेगी। अतः श्राद्ध की अमावस्या 22 अगस्त और स्नान दान की अमावस्या 23 अगस्त शनिवार को रहेगी। तो कुश उखाड़ने का शुभ मुहूर्त 23 अगस्त शनिवार को प्रातः 7:10 से लेकर के 8:20 तक का मुहूर्त बहुत ही उत्तम माना गया है। चौघड़िया के हिसाब से उस समय शुभ योग रहेगा। तो इसी समय सभी पुरोहित, आचार्यगण, पंडित कुश उखाड़ने का कार्य करें। मंत्र पढ़ करके ही कुश उखाड़ें। तो मिथिलांचल में कुश अमावस्या का बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है, क्योंकि कहा गया है, शास्त्र में लिखा गया है, कुशाग्रे वसते रुद्रः। कुश के अग्रभाग में रुद्र यानी शिव का वास होता है और कुश के मध्य में केशवः, कुश के मध्य में यानी कुश मध्य तु केशवः, कुश के मध्य में केशव यानी नारायण का वास होता है और कुश मूले बसते ब्रह्मा। कुश के जड़ में, मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है। इसीलिए कुश का प्रयोग हर पूजन में किया जाता है। अगर आप कुश से पूजन करवा रहे हैं, कुश लिए हैं, कुश से संकल्प करवा रहे हैं, कुछ अच्छा जल लेकर के अगर आप संकल्प कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आपके साथ में हैं और आपका पूजन सिद्ध हो जाएगा, हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए उसका प्रयोग पूजन में जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है और मध्य में नारायण का और अग्रभाग में रुद्र का वास होता है। तो कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन उखाड़ा गया कुश का प्रयोग हर पूजन में किया जाना चाहिए, चाहे छोटा पूजा हो चाहे बड़ा पूजा हो। बगैर कुश के कोई पूजा संपन्न नहीं होती है। तो भादो अमावस्या का मंत्र के द्वारा उखाड़ा गया कुश 1 वर्ष तक पूजा के कार्य में प्रयोग किया जा सकता है। और पितृकार के लिए तुरंत का, यानी कि एक उखाड़ा गया कुश, क्योंकि पितृकार में किया गया कुशा फिर दूसरे दिन उसको किसी पूजन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर पितृकार किया जाना है तो आप लोग पूजन के लिए उखाड़ा गया कुश का पूजन कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस बार शनि अमावस्या के दिन भाद्रपद की अमावस्या पड़ रही है। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की 2.5 चल रही है, तो शनि की शांति के लिए इस दिन आप लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए स्वयं पूजन कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ब्राह्मण के द्वारा मंत्र का जाप करा करके 108 शमी की लकड़ी से तिल के तेल में डुबो करके हवन कराएं। शनिदेव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। और पितृकार के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तर्पण करना, पिंडदान करना, त्रिपिंडी कराना या नारायण बलि कराना शनि अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी लोग शनि अमावस्या के दिन यानी 23 अगस्त दिन शनिवार के दिन
पूजन कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं या ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं। तो आप सभी को कुशोत्पाटनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय श्री राम।